जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट को भी ऐड किया है, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम बिना देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले को मुख्य रूप से दिया सलाई यानी माचिस बनाने के कारखाने के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम अन्य जो जिले हैं और इनके महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उनकी बात करें तो इत्र और सुगंधित तेल के लिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जाना जाता है। इसके बाद चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद जिला प्रसिद्ध है। औरैया की बात करें तो औरैया दूध प्रसंस्करण और देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। और हम अगर इसके बाद अमेठी की बात करें तो फ्रेंड्स, अमेठी अपने मूज उत्पाद के लिए पूरे यूपी या भारत भर में प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना की तो इसमें हमारा ऑप्शन डी प्रयागराज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रयागराज में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। अब प्रयागराज, तो दोस्तों प्रयागराज के फूलपुर में इफ्को का कारखाना है और यह अपने उर्वरक निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की तो अमरूद उत्पादन के लिए भी प्रयागराज प्रसिद्ध है और इसी शहर में खुसरो बाग, अकबर का किला, आनंद भवन भी स्थित है। और क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी के बारे में आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चुर्क व डल्ला, जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है और ये अपने सीमेंट के कारखाने के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स, अब हम अन्य जो ज़िले हैं और अपने उत्पाद के लिए वे प्रसिद्ध हैं उनकी बात करें तो यूरेनियम के लिए ललितपुर ज़िला प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ज़िला जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है वह है ललितपुर। और इसके बाद हम बात करें तो डोलोमाइट बारी, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। दोस्तों, हमारा जो अगला खनिज है और उसके लिए जो जिला प्रसिद्ध है वह है एंडालुसाइट। एंडालुसाइट के लिए सोनभद्र तथा मिर्ज़ापुर जिला। इसके बाद पाइराइट्स भी आप सभी को याद रखना है। पाइराइट्स के लिए सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभक्त किया गया है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर संभाग की तो संभाग को मंडल भी बोला जाता है और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभक्त किया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 संभागों में उत्तर प्रदेश को विभक्त किया गया है। अब हम सभी की पॉइंट में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के 18 संभागों के अंतर्गत जो 75 जिले हैं उनमें कौन कौन से जिले कौन से मंडल में आते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के 18 संभागों के अंतर्गत कुल 75 जिलों में इन्हें विभाजित किया गया है। अब हम सभी जानेंगे कि कौन से मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। यह आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगरा मंडल के अंतर्गत आगरा जिला, उसके बाद मथुरा जिला, मैनपुरी जिला, फिरोजाबाद जिला आते हैं। यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला मंडल है अलीगढ़ मंडल। फ्रेंड्स, अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत अलीगढ़, एटा, हाथरस तथा कासगंज नामक जिले आते हैं। इसके बाद हमारा मंडल है प्रयागराज मंडल। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रयागराज मंडल की तो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत फतेहपुर, प्रयागराज, उसके बाद कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़ नामक जिले आते हैं। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि प्रतापगढ़ जो है यह प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। हमारा अगला मंडल है आजमगढ़ मंडल। फ्रेंड्स, अगर हम आजमगढ़ मंडल की बात करें तो आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आजमगढ़, बलिया तथा मऊ नामक जिले आते हैं। इसके बाद हमारा अगला मंडल है बरेली मंडल। हम अगर बरेली मंडल की बात करें तो दोस्तों बरेली मंडल के अंतर्गत बदायूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बरेली, पीलीभीत तथा शाहजहांपुर नामक जिले आते हैं। इसके बाद का हमारा अगला मंडल है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल के अंतर्गत बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर नामक जिले आते हैं। यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला मंडल है चित्रकूट मंडल। हम अगर चित्रकूट मंडल की बात करें तो चित्रकूट मंडल के अंतर्गत बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा नामक बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण जिले आते हैं। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है देवी पाटन मंडल।
दोस्तों देवी पाटन मंडल के अंतर्गत गोंडा, बहराइच, बलरामपुर तथा श्रावस्ती नामक जिले आते हैं। यह भी आप सभी को याद रखना है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला मंडल है फैजाबाद मंडल। अब आप सभी को इसे सही कर लेना है। यह अब हो गया है अयोध्या मंडल। फ्रेंड्स, अयोध्या मंडल के अंतर्गत अंबेडकर नगर, बाराबंकी, फैजाबाद यानी अयोध्या और सुल्तानपुर अमेठी नामक जिले आते हैं। हमारा अगला मंडल है गोरखपुर मंडल। दोस्तों गोरखपुर मंडल के अंतर्गत देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर तथा महाराजगंज नामक जिले आते हैं। तो यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला मंडल है झांसी मंडल। झांसी मंडल के अंतर्गत जालौन, ललितपुर तथा झांसी नामक जिले आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले मंडल की बात करें तो हमारा अगला मंडल है कानपुर मंडल। अब हम कानपुर मंडल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनको जानेंगे। दोस्तों कानपुर आप सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कानपुर ऐसा मंडल है जिसके अंतर्गत बहुत से जिले आते हैं। कानपुर मंडल के अंतर्गत औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात तथा कानपुर नगर नामक जिले आते हैं। तो यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला मंडल है लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल के अंतर्गत हरदोई, लखीमपुर खीरी लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। उसके बाद लखनऊ तो आएगा ही, उसके बाद रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव नामक जिले लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला मंडल है मेरठ मंडल। हम बात कर रहे हैं मेरठ मंडल की, तो मेरठ मंडल के अंतर्गत बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर आप सभी को स्पेशल याद रखना है। यह है मेरठ मंडल के अंतर्गत। उसके बाद गाजियाबाद, मेरठ तथा हापुड़ नामक जिले मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला जो मंडल है वह है मिर्ज़ापुर मंडल। मिर्ज़ापुर मंडल की बात करें तो मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत संत रविदास नगर यानी भदोही और उसके बाद सोनभद्र नामक जिले आते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला जो मंडल है वह है मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर तथा संभल नामक जिले आते हैं। अब हमारा अगला जो मंडल है वह है सहारनपुर मंडल और सहारनपुर मंडल के अंतर्गत मुजफ्फरनगर नामक जिला, सहारनपुर नामक जिला और शामली नामक जिले आते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा जो आखिरी मंडल है वह है वाराणसी मंडल। हम अगर बात करें वाराणसी मंडल की तो वाराणसी मंडल के अंतर्गत वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर तथा जौनपुर नामक जिले आते हैं। तो इन सभी मंडलों के अंतर्गत जो भी जिले आते हैं यह आप सभी को याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यह आप सभी को क्वेश्चन में बताना है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई भी राज्य हो, वहाँ का जो मंत्रिपरिषद होता है वह अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधायक बनते हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 100 विधान परिषद के सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स, विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद का उपबंध किया गया है। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद की स्थापना हुई है और वो कौन कौन से राज्य हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यूपी की, तो आप सभी को याद रखना है कि यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, यानी 80 सांसद यूपी से भारत के लोकसभा में जाते हैं। और इसके बाद राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की यूपी से 31 सीटें हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों विधानसभा की, तो आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी। यह भारतीय संविधान में बताया गया है। विधानसभा को निम्न सदन या पहला सदन भी कहा जाता है, यह भी आप सभी को याद रखना है। जैसे केंद्र के लेवल पे हम बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन या पहला सदन कहा जाता है, वैसे ही राज्य में जो विधानसभा होती है उसको निम्न सदन या पहला सदन कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध जी ने निर्वाण प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के निर्वाण यानी इनके मृत्यु की। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, यानी इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। यह आप सभी को याद रखना है। अब हम सभी जानेंगे कि महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में, कि इनका जन्म, इनका बचपन का नाम, इनके पिता माता कौन थे। तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। और जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वह अनुमानित 563 ईसा पूर्व में माना गया है। और इनके जन्म के अगर स्थान की बात करें तो
इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे नेपाल में हुआ था। यानी इनका जन्म भारत में न होकर लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में हुई थी। अब इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। यह भी आप सभी को याद रखना है। और इनके पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और आप सभी को सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके बेटे का नाम क्या था। अब दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नौटंकी आप सभी को याद रखना है, उत्तर प्रदेश का प्रचलित लोक नृत्य है। अब दोस्तों इसके की पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में कथक नृत्य आ जाता है, उसके बाद नौटंकी नृत्य तो आता ही है, रासलीला नृत्य भी उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है और ख्याल आप सभी को याद रखना है, यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और चरकुला नृत्य यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पाई डंडा गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों इसे आप सभी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पाई डंडा है वह गुजरात के डांडिया यानी डंडा से मिलता जुलता है, तो ऐसे भी आप सभी याद कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके की पॉइंट की बात करें तो आप सभी को याद रखना है कि पूर्वांचल का एक नृत्य प्रचलित है, उसे हम लोग बोलते हैं धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य जो है वह पूर्वांचल में प्रचलित है और यह नृत्य धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद आप सभी को याद रखना है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य जो है वह ब्रज क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य है और इसमें नर्तक जो होता है वह मोर के पंखे से बने विशेष वस्त्र को धारण करता है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा था। यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है यानी उत्तर प्रदेश है, इसे 26 जनवरी 1950 को इसका नाम दिया गया था। दोस्तों अब हम इसके की पॉइंट की बात करें तो 1833 में उत्तर प्रदेश को अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत और इससे पहले भी इसे आगरा प्रेसिडेंसी कहा जाता था और 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत इसको नाम दे दिया गया। और दोस्तों 1877 ईस्वी में इसे पश्चिमोत्तर प्रांत नाम दे दिया गया था और 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। तो यह आप सभी को याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में तांबा पाया जाता है, यह आप सभी को याद रखना है। अब हम जानेंगे अन्य जिलों के बारे में जो अपने विभिन्न उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हैं। हम बात कर रहे हैं जिप्सम की। तो दोस्तों जिप्सम के लिए झांसी और हमीरपुर नामक जिले प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संगमरमर की। तो दोस्तों संगमरमर के लिए मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र नामक जिले प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं चाइना क्ले की। तो दोस्तों चाइना क्ले के लिए सोनभद्र प्रसिद्ध है, यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर हो जाएगी, यह आप सभी को याद रखना है। हम बात कर रहे हैं शारदा नहर की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप बनवासा नामक स्थान से शारदा नहर निकलती है और नहर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कार्य सन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1928 में इसे पूर्ण कर लिया गया था। और इसमें आप सभी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है इस नहर पर स्थित खाटिमा शक्ति केंद्र। यह आप सभी को याद रखना है कि खाटिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है, यह आप सभी को याद रखना है। अब इसके की पॉइंट की बात करेंगे हम। तो दोस्तों बेतवा नदी को जिसे प्राचीन में वेत्रवती नदी के नाम से जाना जाता था। बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका नाम वेत्रवती हो जाएगा। दोस्तों हम अगर इसके उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका उद्गम होता है और उसके बाद यह उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। यानी ये जो महत्वपूर्ण जिले हैं
ये बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। और आप सभी को इसके साथ साथ यह भी याद रखना है कि यमुना की सहायक नदी हो जाएगी बेतवा, यानी यह आखिर में जाकर यमुना में मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, यह जो महावीर स्वामी अभयारण्य है यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह आप सभी को याद रखना है। हम अन्य अभयारण्य की बात करें जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वे हैं कैमूर अभयारण्य, यह मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिले में स्थित है। इसके बाद लाख बहेवसी अभयारण्य, यह कन्नौज जिले में स्थित है। यह आप सभी को याद रखना है। इसके बाद समसपुर अभयारण्य, दोस्तों यह रायबरेली जिले में स्थित है। अब हम आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित है। अब हम इसके की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, दीवान ए खास आदि नामक महत्वपूर्ण स्थल फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती हैं? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं थारू जनजाति की। तो यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं और इनके अगर क्षेत्र की मुख्यतः जिलों की बात करें तो महाराजगंज, गोरखपुर नामक जो जिले हैं वहाँ पर ये मुख्यतः निवास करते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे थारू जनजाति की। तो आप सभी को याद रखना है कि थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती हैं और थारू जनजाति मलेरिया से बचने के लिए अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। बघेलखंड क्षेत्र में बिरहा के लोकगीत गाए जाते हैं। हम बात करें अगर बघेलखंड क्षेत्र की तो दोस्तों, यह जो छत्तीसगढ़ और बिहार से सटे जिले हैं इन्हें बघेलखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। हम बात कर रहे हैं कथक की। तो दोस्तों, इनके कुछ प्रमुख कलाकार हैं, उनके नाम आप सभी को याद रखने हैं। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। सितारा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी कथक से संबंधित है। इसके बाद शंभू महाराज, ये सभी प्रमुख कलाकार कथक से संबंधित हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आयतन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश या भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश या भारत का सबसे बड़ा बांध रिहंद बांध हो जाएगा और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। हम दोस्तों बात करें अगर इसके की पॉइंट की तो आयतन द्वारा उत्तर प्रदेश का रिहंद बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है और इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। और हम जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर स्थित है और यह एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी गंगा हो जाएगी। यह आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंगा जी की। तो गंगा जी के किनारे जो प्रमुख बसे शहर हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर और भी प्रमुख शहर हैं जो अन्य राज्यों में स्थित हैं, वह भी आप सभी को याद रखना है। वाराणसी भागलपुर बिहार का और कन्नौज फरक्का पश्चिम बंगाल का, पटना बिहार का, ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में समसपुर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली जिले में स्थित है। यह आप सभी को याद रखना है। अब हम अन्य पश्चिम बिहार की बात करें तो दोस्तों, पटना पश्चिम बिहार आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे विजय सागर पश्चिम बिहार की। तो दोस्तों, यह महोबा जिले में स्थित है। इसके बाद बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह कौन सा जगह है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। यह आप सभी को याद रखना है। अब इसके की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यह भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा।
हमारा जो अगला महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है वह है सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन और दोस्तों यह मेरठ जिले में स्थित है। इसके बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है, यह भी आप सभी को याद रखना है। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा में स्थित है, यह भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को नेपाल देश की सीमा स्पर्श करती है, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं की। तो उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा की है। उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करता है, यह आप सभी को याद रखना है। इसमें 1 केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य हो जाएंगे जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को साझा करता है। और एक देश ऐसा है नेपाल, जिसके साथ उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना में मिल जाती है? तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी यमुना नदी में हमीरपुर में मिल जाती है, यह आप सभी को याद रखना है। अब इसके की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों बेतवा नदी पर बहुत सारे बांध हैं, इन बांधों को आप सभी को याद रखना है, आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो इन बांधों की बात करें तो इनमें प्रमुख बांध है राजघाट बांध, माटा टीला बांध, सुकमा डुकमा बांध। सुकमा डुकमा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद परीक्षा बांध, धुरवारा बांध, यह बांध बहुत ही प्रसिद्ध है बेतवा नदी पर, इनके बारे में आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों हम की पॉइंट की बात करेंगे तो रामगढ़ ताल गोरखपुर जनपद में स्थित है, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आप सभी को याद रखना है। इसके बाद हम बात करें अगर कीथम झील की तो इसे सुर सरोवर झील भी कहा जाता है और यह आगरा जनपद में स्थित है। बरुआ सागर झील यह झांसी जनपद में स्थित है बेतवा नदी के किनारे, तो यह भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सभी झीलों के बारे में आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों प्रदेश में एल्युमिनियम के जो उद्योग हैं उनकी बात करें तो प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का एकमात्र केंद्र सोन नदी के घाट में स्थित मिर्जापुर जिला है, यह आप सभी को याद रखना है। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।